अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल, इसमें यहाँ पे आपको ये दिया गया है, ये नंबर्स दिए गए मतलब आदत दिए गए, इनकी क्या करना है, अभी जमा करना है। तो सबसे पहले हम इधर वाले नंबर लिख लेंगे, फिर ये लिख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, लाख। तो इससे पहले लिख के लिए 1 3 1 2 4 6 9। अब देखिए इकाई के मुकाम पे यहाँ पे क्या है, 9 है, और यहाँ पे इकाई के मुकाम पर क्या है, 8 है। तो इसे 8 को लिख के लीजिए। दहाई के मुकाम पर यहाँ पे क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। यहाँ पे दहाई के मुकाम पर क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। यहाँ पे 100 के मुकाम पर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। और यहाँ पे 100 के मुकाम पर कितना दिया गया है, 7 दिया गया। फिर इसके बाद में अब देखो जहाँ जहाँ इकाई का मुकाम है, वहां पर इकाई इकाई की आदत लिखनी है। अब इसमें इकाई की आदत, ए नंबर में आपको इकाई की आदत, इकाई का आदत क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दहाई पर यहाँ पे क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो क्या कर ले, 9 लिख के लेना है। और यहाँ पे सैकड़ा, 100 के लिए नंबर पर, 100 के लिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। फिर यहाँ पे इकाई, दहाई, 100, 1000, 1000 के लिए क्या दिख रहा है, 1000 के ऊपर क्या नंबर है, 4 है। फिर इसके बाद में 10,000, इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, 10,000 के मुकाम पर क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ दिख रहा है। तो अभी क्या करना है, इनकी जमा करना है। अब यहाँ पे 2 बार जमा लिखना है, इसकी जमा करना है, फिर आने वाले आंसर की ऐसी जमा होती करके 2 बार जमा लिखा जाता है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को मिलाकर क्या करेंगे, जमा करेंगे। अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका जो हासिल आता है ये ज़बानी आपको याद रखना है। 9 और 8, सबसे पहले इनकी जमा करना है। 9 और 8 कितने हो गए, 17 हो गए। 17 और 2 कितने हो गए, 19 हो गए। तो 19 में का, ये जो 19 में जो इकाई का मुकाम है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख के लेना है। और जो हसीला जो हमें मिला है, यानी दहाई के मुकाम पर जो एक आदत हमें मिला है, उसे आपको ज़बानी याद रखना है। फिर उसके बाद में 6 और 5 कितने हो गए, 11 हो गए। 11 और 9 कितने हो गए, 20 हो गए। 20 और जो आपको ज़बानी याद रखने के लिए कहा गया था 1, उसे 1 मिलाकर कितने हो गए, 21 हो गए। मिलाकर कितने हो गए, 21 हो गए। तो आपको ये 2 आपका हासिल आपको ज़बानी याद रखना है। फिर उसके बाद में आगे के नंबर आपको ऐड करने मतलब जमा करना है। 4 और 7 कितने हो गए, 11। 11 और 0, 11 11। कौन से भी आदत में अगर हम 0 मिलाएं तो वही आदत हमें मिलता है। तो 4 और 7 कितने हो गए, 11 हो गए। और 11 में और जो हासिल आपको याद रखने के लिए कहा गया था वो कितना था, 2 था। तो सब मिलाकर कितने हो गए, 13 हो गए। तो हासिल कितना रहेगा, इसका 1 रहेगा। फिर उसके बाद में क्या है, 2। अब देखो यहाँ पे कुछ आदत ये नहीं है, क्योंकि यहाँ तक ये आया था, यानी इसका मुकाम जो लास्ट का था कितने का था, 100 का था। इसलिए इसके आगे की आदत दिए नहीं थे, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर खाली जगह छोड़ दिया। जिसका मुकाम ही यहाँ पे नहीं दिया गया और उसके लिए आदत ही नहीं दिया गया है मुकाम के लिए, तो हमें वहाँ पे क्या करना है, उस जगह पर खाली छोड़ देना है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखो इसमें इकाई, दहाई, 100 आता, इकाई, दहाई, 100 और 1000, 10,000, सैकड़ा, ऐसा था। यहाँ पे आगे की आदत नहीं दी है, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जगह को खाली रखा है। फिर इसके बाद में भी देखो इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, 10,000, इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000। लेकिन ये कितने तक है, यहाँ तक लाख तक है। इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, लाख। इसलिए इसके भी जो इसके मुकाम के भी नीचे जो क्या है, आपको खाली रखना है। अब देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब उसे छोड़ देना है और सीधा नीचे नंबर को ऐड करना है, मतलब सीधा नीचे के नंबर को क्या करना है, जमा करना है। 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए। 6 और आपको हासिल जो याद रखने के लिए कहा गया था वो कितना है, 1 है। 6 और 1 मिलाने के बाद कितने हो गए, 7 हो गए। तो आपको यहाँ पे 7 लिखना है। अब यहाँ पे देखो 1 और यहाँ पे कोई आदत ही नहीं है, तो सीधा क्या करेंगे, नीचे वाला आदत क्या करेंगे, इसमें जमा करेंगे। 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए। अब देखें यहाँ पे हमारा जो जवाब मिला था, इसमें कितना मिला था, 7 मिला था। कितना मिला था, 7 मिला था। लेकिन 7 के साथ दहाई का मुकाम नहीं था, मतलब कोई भी आदत यहाँ पे दिया हुआ नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे ज़बानी कुछ याद नहीं रखा, क्योंकि दिया ही नहीं था, हासिल ही नहीं आता था, इसलिए हम यहाँ पे याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए सिर्फ जो क्या आपको यहाँ पे एक ही आदत मिल रहा था करके हमने एक ही आदत यहाँ पे लिखा। अगर इकाई, दहाई दोनों मिलते थे तो हम क्या करते थे, इकाई यहाँ पे लिखते थे, और जो दहाई का मुकाम हमें जो आदत मिलता था उसे ज़बानी आपको याद रखना पड़ता था। फिर उसके बाद में यहाँ पे 3 और यहाँ पे कुछ आदत नहीं है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो सीधा क्या करना है, 3 आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 0 0। तो यहाँ पे आदत 3 दिया गया है, 3 और यहाँ पे क्या दिया गया है,
जीरो है, आपको यहाँ कुछ नहीं मतलब जीरो कंसिडर करना है। और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो जीरो की कुछ वैल्यू नहीं होती। अगर कौन से भी आदत में अगर हम जीरो मिलाएंगे तो हमें वही आदत मिलता है। तो इसी तरह से हमारा ये आंसर आ गया। तो बस आपको इतना याद रखना है, अगर आपको जमा और ऐसे आदत दिए गए यानी एक लाइन में दिए रहते हैं और इनकी जमा करने रहते हैं, तो सबसे पहले इधर वाले आदत को आपको क्या करना है, लिख के लेना है। और इकाई के मुकाम पर इकाई, दहाई के मुकाम पर दहाई की आदत ऐसे लिखते जाना है। और जहाँ पे नहीं दिया है वहाँ पे जगह छोड़कर बाकी के आदत को लिख कर उनकी क्या करना है, जमा करना है। अब मिसाल नंबर 4 देखिए। आपको सबसे पहले ये दिया हुआ आदत लिख के लेना है 64। फिर उसके बाद में इसके इकाई का मुकाम क्या है, 4, इसमें इकाई का मुकाम क्या है, 9, इसमें दहाई का मुकाम क्या है, 6, तो यहाँ पे 6 का 6 लिख के लिया। और इसमें दहाई का मुकाम क्या है, सिफर दिया है, दहाई के मुकाम पर क्या दिया गया है, सिफर दिया गया है। और यहाँ पे अभी कुछ इसकी आदत ये नहीं है, मतलब यहाँ पे 100, सैकड़ा, हजार, 100 सैकड़ा एक ही होता है, सैकड़ा, 100, हजार, 10,000, लाख, ऐसे कुछ भी मुकाम की आदत ये नहीं है यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे दिया गया है, लेकिन आपको क्या करना है, इसके आगे ही लिखना है, आपको जो आदत दिया गया है यहाँ पे लिखना है। फिर उसके आगे यहाँ पे देखो इकाई के मुकाम पर 8, तो 8 लिखे यहाँ पे। दहाई के मुकाम पर यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। यहाँ पे सैकड़े के मुकाम पर क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। और यहाँ पे हजार के मुकाम पर क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। देखो इसके आगे कुछ नहीं दिया था करके हमने क्या करा, जितना दिया उतना ही लिख के बाकी की जगह हमने खाली छोड़ दिया। और यहाँ तक जितना दिया वहां तक लिखना है और बाकी की जगह पर क्या करना है, खाली छोड़ देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या है, हजार के मुकाम पर क्या दिए हैं, 3 दिए हैं। और इकाई, दहाई, 100, हजार, ये हजार तक हो गया। और ये जो एक दिख रहा है कौन से मुकाम पर है, 10,000 के मुकाम पर ये एक दिया गया, तो आपको यहाँ पे लिख के लेना है 1। फिर उसके बाद में ये कितना आया, इकाई, दहाई, 100, हजार, 10,000, लाख, ये मुकाम जो कितने का है, 5 का है, मतलब 5 लाख का है, मतलब लाख की जगह पे आता है, इसलिए यहाँ पे लाख की जगह पर कितना दिया गया, 5 दिया गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 5 लिख के लेना है। अब क्या करना है, इनकी जमा करना है। तो जमा करते वक्त आपको क्या करना है, इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। 4 और 9 कितने हो गए, 13, 13 और 8 कितने हो गए, 21 हो गए। 21 का हम क्या करेंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे, और जो 2 बचा है वो क्या करना है, आपको जबानी याद रखना है। और यहाँ पे 6, 6 और 2, सॉरी 6 और 6 में 0 मिला है, कितने हो गए, 6 हो गए। और 6 में क्या मिला है, 2 मिला है, 8 हो गए। 8 और जो जबानी याद रखने के लिए कहा गया था वो कितना था, हासिल 2 था, तो कितने हो गए, वो 10 हो गए। 8 में 2 मिला है, 10 हो गए। तो आपको 10 में का क्या करना है, इकाई के मुकाम पर का जो आदत है वो लिखना है, और जो एक आया गया उसे याद रखना है। फिर इसके आगे यहाँ पे 4, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, इसके बाद में सीधा क्या करना है, नीचे आना है। 4 और ये 7 कितने हो गए, 11, 11 और हासिल आपको याद रखने के लिए कहा गया था वो कितना है, एक मिलाने के बाद 12 हो गए। तो कितने हो गए, यहाँ की इकाई मुकाम पर क्या लिखना है, 2, और जो एक आया वो हासिल आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे कोई भी आदत नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सीधा एक ही आदत दिया गया है नीचे पर, नीचे आदत दिया गया है। तो 3 और जो हासिल याद करने के लिए कितना था, वो 1 था। 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए। अब यहाँ पे देखो 4 इसका जवाब आने के बाद आपको इसके साथ दहाई का मुकाम नहीं दिया गया, सिर्फ एक ही आदत है, मतलब ये इकाई इतना ही है। इसके साथ और एक आदत रहता था तो हम क्या करते थे, हासिल करके समझ के उसे याद रखते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, इसलिए आपको क्या करना है, इकाई का मुकाम यहाँ पे जो आया है वही लिख के देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ भी आदत नहीं है, यहाँ पे भी कुछ आदत नहीं है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, इसे जीरो कंसिडर करेंगे। तो क्या करना है, जीरो समझना है उसे, तो एक का एक ही आने वाला अभी यहाँ पे। और यहाँ पे भी कुछ आदत नहीं है, मतलब जीरो जीरो समझना है। जीरो में 5 मिलाए तो कितने हो गए, 5 ही आता है इसका जवाब, तो इसलिए यहाँ पे आपका आने वाला आंसर कितना रहने वाला। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, जमा के जितने जमा, इसी तरह से आपको याद रखना है, इस तरह से जमा की जाती है। इकाई के मुकाम पर इकाई, दहाई के मुकाम पर दहाई, और सैकड़े के मुकाम पर सैकड़ा लिखना है, और हजार के मुकाम पर हजार, 10,000 के मुकाम पर 10,000। और जहाँ पर मुकाम पर आदत ही नहीं दिया गया है तो वहां पर आपको एक तो जीरो डालना है, या फिर उसे वैसे ही छोड़ देकर बाकी के जो आदत रहते हैं उनको क्या करना है, उनकी जमा करना है। अब देखिए यहाँ पे एक इबारती मिसाल का मुताला कीजिए करके एक क्वेश्चन दिया गया है। तो जितने भी इबारती सवालात रहते हैं ये अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले रहते हैं, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। जैसे आपको पता है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम सुबह से शाम तक इसका बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, यानी मैथमेटिक्स हम डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ होता ही है। तो वैसे ही यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। पोलियो के खात्मे की मुहिम में सन 2012 में एक जिले में 3,17,658 बच्चों को और दूसरे जिले में 2,04,969 बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। तो कुल कितने बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। जब भी ऐसे कुल
देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको। अगर क्वेश्चन में आया कुल सब मिलाकर कितने, सब मिलाकर जमा कितनी, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे तो आपको क्या करना है, इनकी जमा करना है। तो आपको ये याद रखना है। देखिए क्वेश्चन में अगर कुल सब मिलाकर कितने हुए, जमा कितनी हुई, ऐसे क्वेश्चन में अगर आता रहेगा तो आपको हमेशा याद रखना है इनकी क्या करना है, जमा करना है। तो यहाँ पे पूछा गया क्या है, कुल कितने बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। कुल आया मतलब आपको क्या करना है, जमा करना है। तो सबसे पहले वो आदत लिख के लेना है। सबसे जो पहला आदत था 3,17,658, और जो दूसरा आदत दिया गया था वो क्या था, 2,04,969 दिया गया। तो अब इनकी हमें क्या करना है, जमा करना है। तो देखिए यहाँ पे जमा करते वक्त आपको क्या करना है, 8 और 9, आदत को आदत से क्या करना रहता है, जमा करना है। तो 8 और 9 कितने हो गए, 17 हो गए। तो अभी हम क्या करना है, जो इकाई का मुकाम रहता है 7 उतना ही लिखना है और हासिल आपको जहन में रखना है। फिर उसके बाद में 5 और 6 11 हो गए, और जो हासिल था वो मिलाकर कितने हो गए, 12 हो गए। तो कितने हो गए, ये 12 हो गए। तो 12 में का इकाई आपको यहाँ पे लिखना है और दहाई आपको जहन में रखना है। 6 और 9 15 हो गए, 15 और उसका हासिल 1 कितने हो गए, 16 हो गए। तो आपको 6 यहाँ पे लिखना है और हासिल आपको याद रखना है। फिर 7 और 4 11 हो गए, 11 और हासिल 1 कितने हो गए, 12 हो गए। तो 12 में का 2 यहाँ पे लिखना है आपको और 1 जहन में रखना है। फिर एक और एक में सिफर मिलाए, एक ही जवाब आता है। कौन से भी आदत में अगर हम सिफर मिलाएंगे तो उसका वही आदत आपको मिलता है। तो ये 1 और ये सिफर एक ही आया, और जो आपको हासिल याद रखना था वो कितना था, 1 था। 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। फिर अब यहाँ पे देखो तो अब यहाँ पे देखो इसके साथ है ना, हमें सिर्फ कितना जमा करने के बाद 2 ही मिला है। कितना मिला है, 2 ही मिला है। तो इसके साथ है ना दहाई का मुकाम नहीं दिया गया, सिर्फ इकाई का मुकाम दिया गया कि आपको इकाई उतना ही लिखना है। और दहाई के मुकाम पर कोई भी आदत नहीं है तो हासिल इसका कुछ भी नहीं आएगा। तो अब लास्ट में जो आदत बची कितने, 3 और 2 बचे। 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। तो इसी तरह से आपको ये जवाब मिल गया। तो कुल कितने बच्चों को पोलियो की खुराक देगी, 5,22,627 बच्चों को कुल पोलियो की खुराक दी गई। इस तरह से आपको इबारती सवालात हल करना है। और इबारती सवालात में अगर कुल सब मिलाकर कितने हुए, कुल कितने हो गए, इनकी जमा कितनी हो गई, ऐसे क्वेश्चंस आए तो इनकी सीधे से आपको क्या करना है, जमा करना है। तो इसी तरह से ये आपका जमा के बेस पे जितने भी क्वेश्चन थे, यानी किस तरह से 1 हिंसी आदत को, 2 हिंसी आदत को, 3 हिंसी आदत को, 4 हिंसी आदत को कैसे जमा किया जाता है। कब कभार आपको 2 हिंसी और उसके साथ साथ 3 हिंसी दे रहते हैं, अगर 2 हिंसी दे तो कैसे जमा करना है, 3 हिंसी दे तो कैसे जमा करना है। कब कभार आपको 6-7 हिंसी दे रहते हैं और उसके साथ आपको 2 हिंसी की आदत जमा करने रहते हैं। तो उस वक्त आपको याद रखना है इकाई के साथ इकाई, दहाई के साथ दहाई लिखना है, सैकड़े के साथ सैकड़ा। और जहाँ पे नहीं दिया गया वहां पे जगह छोड़कर आपको क्या करना है, उनकी जगह छोड़कर मतलब आपको वहां पे सोचना है कि वहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब वहां पे 0 है। तो उनको 0 ही समझकर आपको क्या करना है, उनकी जमा करना है और जमा करके उसका सॉल्यूशन मतलब जवाब निकालना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम तफरीक कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे।